बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवीन शाकर का हमारे पास एक बात है, वो कह रही है कि सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हमारे पास जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसकी आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होगी। क्लास हमारे पास है 9th मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज नंबर होगा वो होगा हमारे पास 30 पे, और मेरा नाम है मोहम्मद अदनान सलीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि रिव्यू एक्सरसाइज में हमने इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, वो पूरे चैप्टर का इसके अंदर रिव्यू आ जाएगा हमारे पास। वो कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू a प्लस 3 4 6 b माइनस 1 इसके इक्वल है। अब ये देखेंगे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी इक्वल मैट्रिसेस के, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। सबसे पहले हमने इसको चेक करना था कि इसके शाबाश ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। उसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या चेक करना है, शाबाश क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज होंगी a प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, शाबाश इस माइनस 3 के इक्वल। ये 4 इस 4 के इक्वल आ रहा है, ये 6 इस 6 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है जो b माइनस 1 है वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। अब हमने a प्लस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल रखा है, माइनस 3 के। अब ये प्लस का 3 इक्वेशन के उधर वाली साइड पे जाके किस चीज का होगा, शाबाश माइनस का 3, तो माइनस 3 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6। इस तरह हमारे पास जो b माइनस 1 है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल, तो ये माइनस का 1 उधर जाके किस चीज का होगा, प्लस का 1, तो 2 प्लस 1 3। अब हमारे पास ए बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने ये वाले कैलकुलेट करने हैं 4 पॉइंट्स के। हमारे पास ये कैसे कैलकुलेट होंगे, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 2a प्लस 3b। अब ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 2a। अब इस तमाम एंट्रीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 0s are शाबाश 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2a का। इसी तरह अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, 3b का। अब b मैट्रिक्स को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, शाबाश 3 के साथ। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। अब तमाम एंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3s are 15, 4 3s are minus 12, 3 2s are minus 6, 3 1s are minus 3। लास्ट पॉइंट हमने क्या करना था, दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए, 2a 3b। इन दोनों में अब क्या करना है हमने, शाबाश प्लस का, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने एक चीज सीखी थी कि दो मैट्रिक्स को हम प्लस कैसे करते हैं। कैसे प्लस करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को प्लस कर देंगे। इस 4 में प्लस कितना आ जाएगा 15, और इस 6 में प्लस कितना आ जाएगा 12, इस 2 में प्लस कितना आ जाएगा -6, इस 0 में प्लस कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को हमने प्लस कर दिए। अब 4 प्लस 15 तो आ जाएगा हमारे पास 19, 12 प्लस माइनस का प्लस 6 का है, मैंने आपको बताया था अगर अपोजिट साइन होंगे तो क्या करना है, शाबाश माइनस, और ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे -3, और इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका फोर्थ पॉइंट देखने के हमारे पास क्या है, 2/3 इंटू 2a माइनस 3b। हमने अभी कैलकुलेट किया था वैल्यू, 2a की भी कैलकुलेट की थी, 3b की भी कैलकुलेट की थी। वही वैल्यूज आपने यहाँ पे यूज कर देनी है, और बाहर आपने क्या कर देना है 2/3। वहां पे हमने किस चीज का साइन को यूज किया था, प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास किस चीज का आ रहा है, माइनस का। अब इनको क्रॉसपोंडिंग, अब जैसे हमने प्लस किया था क्रॉसपोंडिंग ऐसे माइनस कर देंगे, 4 माइनस 15, 6 माइनस माइनस प्लस 12, 2 माइनस माइनस प्लस 6, 0 माइनस माइनस प्लस 3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -11, 18, 2 और 3। अब इसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 22/3। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो 6 2s are ये 12, कैंसिलेशन के बाद 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय 3। इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट पे हमारे पास सिर्फ आंसर क्या रह जाएगा 2। इसके साथ इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमने फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ x इफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है आपकी बुक में से। अब ये देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास किस चीज का मैट्रिक्स हो रहा है, प्लस का इसके साथ, तो उधर वाली साइड पे जाके ये किस चीज का होगा, माइनस का। इसमें और कुछ भी नहीं करना आपने, प्लस को और माइनस के साइन की मिस्टेक आप लोगों ने करनी है, तो ये ध्यान से आपने करना है। अब इसको क्या करेंगे हम, क्रॉसपोंडिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्रॉसपोंडिंग एंट्री क्या आ जाएंगी, 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 माइनस माइनस +3।
तो ये 4 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 2, -2 -1 तो आ जाएगा हमारे पास -3, -3 -1 तो ये माइनस का 4, 3 में से हमारे पास माइनस का 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास किस चीज का रह जाएगा 1 का। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम अब इसको सॉल्व करेंगे कि उसने कहा कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b को इक्वल a के इक्वल मल्टीप्लाई करने से आंसर इक्वल नहीं आएगा हमारे पास। अब हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने एक पॉइंट किया था कि दो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए कब पॉसिबल है कि जब पहले नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें रोज कितनी आ रही है 1 रो 2 रो, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉसिबल है। अब इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इस करॉस्पोंडिंग 3 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 5, 0 प्लस -2, 3 2s are -6 प्लस -3 5s are 15, 4 2s are 8 प्लस माइनस फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा प्लस का 6, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 21 माइनस का 2 और 14। अब हमने करना है b को a के साथ मल्टीप्लाई। अब b मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 3 4 5 -2 0 1 2, सेम वही हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं 2, नंबर ऑफ रोज आ रही है हमारे पास 2। अब ये तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉसिबल है। अब ये देखिए कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट रो जैसे हमने की थी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये 0 आ जाएगा, 4 2s are 8 2 2s are माइनस का 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 1s are -3 माइनस प्लस माइनस 4 3s are 12 5 1s are 5 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस का 15 माइनस का 4 और ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, इसको फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 2s are 6 -6 4 3s are 12 -5 2s are 10 2 1s are 2 माइनस प्लस 3 1s are 3 4 1s are 4 माइनस प्लस 5 1s are 5, तो ये 6 में से 6 माइनस करो आंसर 0 आ गया, 12 में से 10 माइनस करो तो 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 5 4 प्लस 5 तो आ जाएगा हमारे पास 9। अब आपने इसका अप्लाई करना है ट्रांसपोज। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रांसपोज आपके पास निकलेगा लफ्ज ट्रांसपोज से, कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को आप किसमें चेंज करोगे, या तो नंबर ऑफ कॉलम्स को किसमें चेंज कर दोगे, नंबर ऑफ रोज के अंदर, या इस नंबर ऑफ रो को किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, इस नंबर ऑफ कॉलम के अंदर। दोनों में से आपने एक काम कर लेना है। आपने क्या है जी कि हमने इस कॉलम को रो में चेंज किया है, इस कॉलम को आपने क्या किया 0 और 5 को रो में चेंज कर दिया है, और इस कॉलम को 2 और 9 को किसमें चेंज कर दिया है, रो में। अब जो अगला पॉइंट है हमारे पास, आपने सबसे पहले अप्लाई करना है कि ए का ट्रांसपोज। क्या करना है, इस कॉलम को आपने किसमें चेंज किया है, इस रो के अंदर 3 और 1, इस कॉलम को किसके अंदर चेंज किया आपने, इस रो के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 और
-1। अब इसी तरह आपने बी का ट्रांसपोज अप्लाई किया है, तो आपने कहते हैं जी कि नहीं हमने रो को नहीं, हमने कॉलम को नहीं, रो को चेंज करना। अब इस रो को आप कॉलम में चेंज कर दे 2 4, और इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे -3 और -5, दोनों तरह से आंसर ये ठीक रहेगा। अब आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या चेक करते थे, सबसे पहले क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज के। तो ये ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का पहले मैट्रिक्स आ रहा है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, corresponding entries, second row, first row second column 2 multiplied by 1 plus -3 multiplied by -1, second row first column 4 multiplied by 3 plus -5 multiplied by 2। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा 4 multiplied by 1 प्लस -5 multiplied by -1। तो ये लास्ट पे हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 3 2s are 6 minus 3 2s are 6, 2 1s are 2, minus minus plus 3 1s are 3, 4 3s are 12, plus minus minus 5 2s are 10, 4 1s are 4, minus minus plus 5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 5 2 और 9। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।